नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप रा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से, बढ़िया से, सुचारू रूप से चल रही होगी। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हम सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग पर डिस्कशन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अप्रोच क्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप पिछले 4-5 वर्षों के बैंकिंग के जो एग्जाम्स हुए हैं, अगर आप उसका एनालिसिस करोगे तो कोडिंग डिकोडिंग में केवल सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग ही पूछी जा रही है। तो मैं आपको कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें बताऊंगा कि आपकी अप्रोच क्या होगी जब आप सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग या फिर चाइनीज कोडिंग को टैकल कर रहे होंगे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। और मैं देख लूं एक बार कि सब कुछ क्लियरली विजिबल है ना आपको। हाँ जी, सब कुछ क्लियरली विजिबल है, ये अच्छी बात है। चलो, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये अपने बड़ा मतलब कि बड़ा फेमस डायलॉग ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। जैसे दिया है यहाँ पर, पहले तो हमें क्या करना है, पेन लेना है। चलो, हाँ। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट की कोडिंग क्या है, SCRIPT। स्क्रिप्ट की कोडिंग क्या है, UQJ, SDT, SD और T। देखो मेरे भाई, अगर यहाँ पे S की प्लेस वैल्यू 19, C की 3, R की 18, I की 9, P की 16, T की 20। वैसे देखो, U की 21, Q की 17, J की 10, S की 19, D की 4, T की 20। अच्छा, मुझे तो लिखते ही जैसे मैं लिख रहा था, मुझे क्लियरली पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, पैटर्न कैसे बना हो। देखो यहाँ पर, अगर आप प्रोसेस 2 दिन में मैं आपको पैटर्न बता चुका हूँ। पहली क्लास में तो पैटर्न पे ही ज्यादा फोकस किया था मैं। तो देखो, 20 में 1 जोड़कर 21 हुआ, 19 में 1 जोड़कर 20 हुआ। वैसे हमें रीज्वाइन का बताना है। तो रीज्वाइन में देखो मेरे भाई, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। 14 में 1 जोड़ो, क्या हो जाएगा, 15। 15 किसकी प्लेस वैल्यू, ओ की। यानी जो भी आंसर होगा ओ से शुरू होगा, सारे ही शुरू हैं। ठीक, यहाँ देखो, 16 में 1 जोड़कर 17, 9 में 1 जोड़कर 10, 18 में 1 जोड़कर 19, 3 में 1 जोड़कर 4, 19 में 1 जोड़कर 20। तो देखो, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। 9 में 1 अगर आप जोड़ देते हो तो होता है 10। 10 किसकी प्लेस वैल्यू है, जे की। फिर ओ की प्लेस वैल्यू 15। 15 में 1 जोड़ो, क्या होगा, 16। ठीक। फिर जे की प्लेस वैल्यू 10। 10 में 1 जोड़ो, क्या होगा, 11। 11 किसकी प्लेस वैल्यू, के की। फिर ई की प्लेस वैल्यू 5। 5 में 1 जोड़ो, 6। 6 किसकी प्लेस वैल्यू, एफ की। वैसे ही आर की 18। 18 में 1 जोड़ो, क्या होगा, 19। 19 किसकी प्लेस वैल्यू, एस की। ओ जे पी के एफ एस, ओ जे पी के एफ एस, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया है, देखो दिया है, इन अ सर्टेन कोड बिन स्टॉक इज रिटन एज OBFCSUPDL। ठीक है, हाउ इज केमिस्ट्री रिटन इन दैट कोड। देखते हैं। बिन स्टॉक, यहां से लिखते हैं, देखो BANSTOCK। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, सॉरी, इसकी कोडिंग क्या है, OBFCSUPDL। PDL। बी की प्लेस वैल्यू 2, ई की 5, ए की 1, एन की 14, एस की 19, टी की 20, ओ की 15, सी की 3, के की 11। ओ की 15,
बी की 2, एफ की 6, सी की 3, एस की 19, यू की 21, पी की 16, डी की 4, एल की 12। देखो यहां पे हुआ क्या है, सीधा सीधा अगर देखो 2 में 13 जुड़ के 15 हुआ, नहीं मिल रहा कुछ। अगर हम पीछे से देखें जरा तो 11 4 15, फिर 3 में 1 कम किया, फिर 15, नहीं कुछ मिल रहा। तो देखो मैंने कल क्या आपसे कहा था कि जब सीधा सीधा ना मिले और पीछे से क्रॉस से ना मिले तो आप क्या करते हो, पेयरिंग करते हो। पेयरिंग कैसे करोगे, देखो पहले तो आपको लेटर काउंट करना है कि कितने टोटल लेटर्स हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा बार आपको 3 3 3 का करना होता है, पेयर लेना होता है, या फिर 4 1 4 का करना होता है। तो यहां पे देखो कैसे बन रहा है, आप 4 1 4 का ही करो। क्यों, क्योंकि सीधा पता चल रहा है मुझे कि 4 1 4 का, क्यों एस देखो सेम एज इट इज हो गया। देखो 14 में 1 जोड़कर 15, 1 में 1 जोड़ के 2, 5 में 1 जोड़ के 6, 2 में 1 जोड़ के 3। तो अगर आपको पता है कि पेयरिंग कैसे किया जाता है, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम 3 3 का ही करता है, बट यहाँ 4 1 4 का कर दिया, ऐसा नहीं कि 4 1 4 का करेगा नहीं, अब आपके सामने ही कर दिया। देखो फिर यहाँ 20 में 1 जोड़कर 21, 15 में 1 जोड़ के 16, 3 में 1 जोड़कर 4, 11 में 1 जोड़कर 12। ऐसे हमें केमिस्ट्री का बताना है। तो यहां पे भी ऐसे करो, आई को तो बीच में एज इट इज लिख दो। फिर देखो वाई में 1 जोड़कर जेड, आर में 1 जोड़ के एस, टी में यू जोड़ के यू, एस में 1 जोड़ के टी, आई टी यू एस जेड। आगे देखते हैं, 19 एक 20, 20 एक 21, 18 एक 19, 25 एक 26, 20 एक 21, 15 एक 16, 3 एक 4, 11 एक 12। यहाँ पे अब देखो क्या हुआ है, क्रॉस है, 14 एक 15। तो यहाँ देखो एम, एम की प्लेस वैल्यू 13, 13 में 1 जोड़ दो क्या होगा 14, यानी कि एन। ठीक, ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 में 1 जोड़ दो 6, एच की प्लेस वैल्यू 8, 8 में 1 जोड़ दो 9। ठीक, फिर सी की प्लेस वैल्यू 3, 3 में 1 जोड़ दो 4, यानी कि डी, एन एफ आई डी, एन एफ आई डी। और यहाँ पे केमिस्ट्री, यहाँ पे एस का एज इट इज लिख दिया गया है 5 पे। ठीक है, तो एन एफ आई डी टी यू, ये टी नहीं होना चाहिए था मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो बिन स्टॉप का यहाँ एस है, कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, किसी को किसी प्रकार डाउट या प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी, समझ गए। चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ पे जैसे s है, यहाँ पे अगर s की जगह 19 20 t होता तो बन जाता, पर यहाँ s के लिए अगर s है तो यहाँ s के लिए t कैसे, i के लिए i होना चाहिए ना, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, चल इसका आंसर दिया क्या है, साइट। s i g h t, साइट की कोडिंग क्या है, डब्ल्यू जी जे एच वी। एस की प्लेस वैल्यू 19, आई की 9, जी की 7, एच की 8, टी की 20, डब्ल्यू की 23, जी की 7, जे की 10, एच की 8, वी की 22। तो देखो 20 में 3 जोड़ के 23, 8 में 1 कम करके 7, फिर 7 में 3 जोड़ करके 10, फिर यहाँ पे देखो 9, 9 में से 1 कम करके 8, 19 में 3 जोड़ के 22। तो यही क्लाउड के लिए होगा, 5 लेटर है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 4, तो 4 में 3 जोड़ दो 7, 7 किसकी प्लेस वैल्यू है, जी की, जो भी आंसर होगा जी से शुरू होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर देखो 8 में से कम करके 7 हुआ, यहाँ देखो 8 है, 8 में से कम करके 7 हुआ। वैसे ही यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 21, 21 में से कम कर दो 20, यानी कि टी, जी के बाद टी चाहिए। फिर देखो क्या हुआ है 7 3 10, तो यहाँ पे फिर देखो क्या है 15, 15 में 3 जोड़ो 18, 18 किसकी प्लेस वैल्यू है आर की, जी टी आर चाहिए।
ठीक। फिर यहाँ पे देखो 12 में से कम कर दो 11 यानी कि के, फिर 3 3 6 एफ, जी टी आर के एफ, जी टी आर के एफ, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। समझ गए? चलो चलो इसका आंसर दो। कह रहा है इन अ सर्टेन कोड एग्जामिन इज रिटन एज HADPLQH। चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। एग्जामिन, एग्जामिन की कोड क्या है? HADPLQH, PLQH हो गया। देखो ई की प्लेस चलो 5, एक्स की 24, ए की 1, एम की 13, आई की 9, एन की 14, ई की 5, एच की 8, ए की 1, डी की 4, पी की 16, एल की 12, क्यू की 17, एच की 8। जब तक आपने प्लेस वैल्यू को नहीं लिखा था आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, बट जैसे ही आपने प्लेस वैल्यू को लिखा तो देख रहा है विनोद 5 3 8, और ए को मेरे भाई हम 27 भी कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जेड जो है 26वां लेटर है, तो जेड के बाद फिर ए आएगा। ए की प्लेस वैल्यू एक कहो, चाहे 26 के तुरंत बाद आ रहा है तो 27 भी तो होगा। तो 24 में 3 जोड़ के 27, एक में 3 जोड़ के 4, 13 में 3 जोड़ के 16, 9 में 3 जोड़ के 12, 14 में 3 जोड़ के 17, 5 में 3 जोड़ के 8। हमें कंट्री का बताना है। किसका बताना है? कंट्री का। COUNTR और वाई। वाई की प्लेस वैल्यू है 25, 25 में 3 जोड़ दो 28, 28 और 2 किसको कहते हैं? बी को कहते हैं। ठीक। फिर 18, 18 3 21, 21 किसको कहते हैं? यू को। लास्ट में यू भी चाहिए, तो ये खत्म, ये खत्म। बी और सी में से कुछ हो सकता है, बट यहाँ पे नन ऑफ दिज भी ऑप्शन में है, तो आप सबको चेक करोगे। देखो 3, 3 में 3 जोड़ दो 6 यानी कि एफ, 15, 15 में 3 जोड़ दो 18 यानी कि ठीक। यू की प्लेस चलो 21, 21 में 3 जोड़ दो 24 यानी कि एक्स। फिर 14, 14 में 3 जोड़ दो 17, 17 मतलब क्यू। फिर 20, 20 में 3 जोड़ दो 23, 23 किसकी प्लेस वैल्यू है? डब्ल्यू की। FRX, QWUB, QWUB, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी, किसी को कोई डाउट समस्या या प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी। देखो मैं आपको प्रॉपर छूट देता हूं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझसे बेझिझक बात कर सकते हो। मैं सारे आपके डाउट पे बात करूंगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि एक एस्पायरेंट के तौर पे मैं सोचता हूं कि अगर मैं एस्पायरेंट होता तो मेरे मन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती। अभी देखो आपने जैसे शाम को मैंने एक शॉर्ट्स बनाया, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन कल बनाया था मैंने। IBPS PO को लेकर के शॉर्ट नोटिस एक हर जगह वायरल हो रहा था, बट मैं जब उसे चेक किया हूं ऑफिशियल वेबसाइट पे तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो जब तक ऑफिशियली इसकी पुष्टि ना हो जाए, मैं देख न लूं, आश्वस्त न हो जाए, बिल्कुल मैं एकदम एश्योर ना हो जाऊं, तब तक मैं नहीं चाहता कि मेरे एस्पायरेंट के पास कोई भी मुझसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाए। क्योंकि एक एस्पायरेंट सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है ना अपने गुरु पे करता है, अपने टीचर पे करता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं, जो एक प्रॉब्लम्स आती है इस पेरेंट को, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे 2 3 बार जिसने एग्जाम दिया भी हो, उन सबको मैं चर्चा करता हूं। क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी, मैं इस पर कोशिश करता हूं कि चर्चा करता रहूं। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम है तो ऊपर दिख रहा होगा रीजनिंग बाई मनदीप सर, मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, वहां आप मुझसे जुड़ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टा पर, फेसबुक पे, कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। चलो चलिए, ये तो दिखने में बड़ा ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी तो केवल जगत नियंता भगवान श्री राम है, और तो मतलब भगवान ही है, कहने का मतलब मैंने नाम दे दिया, सब कुछ वही तो है। क्रेडिबिलिटी। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ना, थोड़ी देर के लिए मैं खुद को ना छू मंतर थोड़ा सा कर लेता हूं ना, थोड़ी देर के लिए मैं खुद को छू मंतर कर लेता हूं, ताकि मैं क्वेश्चन जब लिखूं तो आपको क्लियर यहाँ पे दिखता रहे। क्रेडिबिलिटी।
क्रेडिबिलिटी, स्पेलिंग देख लेना कई बार गलती हुई, CREDI, इसकी कोडिंग है JEF, JEF SDD SDDXS XS HKH HKH, C की प्लेस वैल्यू 3, R की 18, E की 5, D की 4, I की 9, B की 2, I की 9, L की 12, I की 9, T की 20, Y की 25, J की 10, E की 5, F की 6, S की 19, D की 4, D की 4, X की होती है 24, S की 19, H की 8, K की 11 और H की फिर से 8 हो गई। देखो क्या हुआ है, 3 में पहले तो देखो सीधा सीधा नहीं मिला, पीछे से भी कुछ ना मिला, पेयर करने के लिए हम सीधे जाएंगे। पहले तो पेयर करने के लिए आपको लेटर को काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 515 का करो, 515 का करो। तो देखो 1 2 3 4 5, आई यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, फिर देखो बीच में ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, एक बीच छोड़ो, फिर 5 उधर हो जाएंगे। तो देखो 9 में एक जोड़ के 10 हुआ, 4 में एक जोड़कर 5 हुआ, 18 में एक जोड़कर 19 हुआ, 3 में एक जोड़कर 4 हो गया। तो हमें ओमनी प्रेजेंट का बताना है, ओमनी प्रेजेंट, यही है ना। तो 1 3 4 5, 515, देखो 9 में एक जोड़ के 10, तो यहाँ P की प्लेस वैल्यू होती है 16, 16 में एक जोड़ो 17 यानी कि Q, ठीक। I की प्लेस वैल्यू 9, 9 में एक जोड़ो 10 यानी कि J, 14 में एक जोड़ो 15 यानी O, M की प्लेस वैल्यू 13, 13 में एक जोड़ो 14 यानी कि N, फिर 15 में एक जोड़ो तो 16 यानी कि P, QJONP। तो देखो ये खत्म, ये खत्म, QJONP, ये खत्म। चूंकि नन ऑफ दीज है तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, नहीं तो हम एज इट इज इसे लिख देते। बीच में देखो 2 2 4, तो 18 2 20 टी होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो 25 में से कम होकर 24, तो एक एक कम कर दो आप, 20 में से कम कर दो 19 यानी कि एस, 14 में से कम कर दो एम 13, 5 में से कम कर दो 4, 19 में से कम कर दो 18, 5 में से कम कर दो 4, SMDRD बी ऑप्शन ही हमारा सही जवाब, बी ऑप्शन ही हमारा सही जवाब है। चलो अब मैं आप लोगों के सामने आ जाऊं, जो मैं छू मंतर हो गया था ना। आ रही है नहीं बात समझ में? जल्दी बताओ मेरे भाई, आ रही है बात समझ में? मजा आ रहा है? बरोबर। चलो क्या दिया है, इफ REFRACT इज कोडेड। चलो इसे करो, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं ना, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। चलो देखो REF REF RACT UDB SG FS, R की प्लेस वैल्यू 18, E की 5, F की 6, R की 18, A की 1, C की 3, T की 20, U की 21, D की 4, B की 2, S की 19, G की 7, F की 6 और S की 19।
देखो 20 में एक जोड़कर 21, 18 में एक जोड़कर 19। तो हमें आउटकम का बताना है। किसका बताना है मेरे भाई? आउट कम का। तो 5 में एक जोड़ के 6 यानी कि एफ। जो भी आंसर होगा एफ से शुरू होगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, पर कोई मतलब इसका बनता नहीं क्योंकि नन ऑफ दीज है, तो आपको सभी को चेक करना पड़ेगा। फिर देखो 3 में एक जोड़ के 4, तो एम की प्लेस वैल्यू 13, 13 में एक जोड़ दो 14 यानी कि एन। फिर ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 में एक जोड़ दो 16, 3, 3 में एक जोड़ दो 4, 20, 20 में एक जोड़ दो 21 यू। यू की प्लेस वैल्यू 21, 21 में एक जोड़ दो 22। ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 में एक जोड़ दो 16 यानी कि पी। एफ एन पी डी, एफ एन पी डी यूवीपी, यूवीपी यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ए ऑप्शन हमारा सही जवाब। चलो चलो इसका आंसर दो। क्या दिया है? इन अ कोड JKL OPQ is written as GHIRST. How can DEFUVW be written in that code? चलो देखो JKL OPQ, इसकी कोडिंग GHIRST। जे की प्लेस वैल्यू 10, के की 11, एल की 12, ओ की 15, पी की 16, क्यू की 17। जी की प्लेस वैल्यू 7, एच की 8, आई की 9, आर की 18, एस की 19 और टी की 20। तो देखो 10 में से 3 कम किया तो 7, 11 में से 3 कम किया 8, 12 में से 3 कम किया 9, 15 प्लस 3 18, 16 3 19, 17 3 20। मतलब स्टार्टिंग के 3 में क्या किया है? -3, और लास्ट के 3 में क्या किया है? +3 किया है। तो DEFUW, DEFUVW, UVW। तो देखो लास्ट के 3 में 23 3 26, 26 किसकी प्लेस वैल्यू है? जेड की। 22 3 25 किसकी? वाई की। 21 3 24 यानी कि एक्स। अब इसमें -3 हुआ है। 6 में से 3 कम कर दो 3, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? चलो चलो इसका आंसर तो जल्दी से। क्या दिया है? अक्टूबर। अच्छा देखो अगर यहाँ पे ओ की प्लेस वैल्यू 15, पी की 16 +1 हुआ, ई की प्लेस वैल्यू 5 +1 करो 6 यानी कि एफ। ठीक। फिर यहां पे देखो सी की प्लेस वैल्यू 3, बी की 2, -1 किया। यहां पे देखो 14, 14 में से -1 करो 13 यानी कि एम। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। क्योंकि नन ऑफ दीज है तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं, सभी को चेक करो। 20, 20 में एक जोड़ दो 21। तो यहां देखो 7, 7 में एक जोड़ दो 8, FMH। ठीक। फिर यहां पे देखो ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 से एक कम होके 14, यहां भी यही करो +1 -1, +1 -1 +1, अब -1 यानी कि 7 और 12, +1 -1 +1 -1 फिर +1 फिर -1 और फिर +1। देखो आई की प्लेस वैल्यू 9 में से कम किया तो 9 में एक जोड़ दिया 10। फिर एस की प्लेस वैल्यू 19, 19 में कम किया 18, एच की प्लेस वैल्यू 8, 8 में एक बढ़ा दिया 9। तो एफ एम एच, के जे आर आई
कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? सी ऑप्शन है। जरूरी नहीं कि सबको बार बार आप लिखो। अब तीसरी क्लास से इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आपको टैकल करना है। समझ गए? चलो चलो देखो इसमें क्या दिया है। इन अ सर्टेन कोड FEDS इज रिटन 3 3 हैशटैग %5 RIDEAR 20%। अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे देखो FEDS में E है D है, यहां भी देखो E है D है, यानी E और D की जो कोडिंग है दोनों जगह सेम होनी चाहिए। देखो दोनों में क्या सेम मिल रहा है, तो देखो 3 और 5 तो नहीं मिल रहा, मिल क्या रहा है? परसेंटेज और हैशटैग। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है मेरे भाई कि परसेंटेज E और D में जो है, E और D में से E के लिए देखो दूसरे नंबर पे हैश है तो हैशटैग होगा। E के लिए जो है मेरे भाई वो हैशटैग होगा, और डी के लिए फिर क्या हो जाएगा? परसेंटेज। क्योंकि यहाँ देखो तीसरे नंबर पे डी है तो परसेंटेज है, यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पे डी है तो तीसरे नंबर पे यहाँ भी परसेंटेज है। तो हमें सेफर का बताना है। किसका बताना है मेरे भाई? सेफर। तो एस यहाँ है, तो एस के लिए यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है? 5, तो S5। अब ए के लिए देखो क्या है? ए यहाँ देखो सेकंड लास्ट पे है जिसके लिए @ है, तो ए के लिए @ होगा 5 @ एफ के लिए क्या है? 3 है। ठीक है, फिर ई के लिए क्या है? हैशटैग है। ई के लिए क्या है? हैशटैग है। ठीक, और आर के लिए क्या है? आर के लिए 2 है। तो 5 @ 3, 5 @ 3 #2, 5 @ 3 #2, यही हमारा सही जवाब है। दिया है इन अ सर्टेन कोड बिटर इज रिटन एज 80 एंड लेटर इज रिटन एज 86, हाउ इज मैटर रिटन इन दैट प्रोग्राम। ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी भी अल्फाबेट या लेटर से नंबर कब आ सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि उसके प्लेस वैल्यू से ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं हमेशा की बात नहीं कर रहा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसके प्लेस वैल्यू से ही आता है। तो सबसे पहले हम उसी तरफ जाएंगे जिससे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है ना मेरे भाई, सबसे पहले उसी की तरफ जाते हो आप। बिटर, बी की प्लेस वैल्यू 2, आई की 9, टी की 20, टी की 20, ई की 5, आर की 18। 9 2 11, 11 20 31, 31 20 51, 51 और 5 हो जाएगा हमारा 51 और 5 56, 56 और 18 हो जाएगा 74। 3 3 6 लेटर है तो 6 इसमें ऐड कर दो, 80 हो गया। हो सकता है कि 6 लेटर थे तो 6 ऐड कर दिया गया हो, बट यहाँ भी एक सी मजे की बात जानते हो क्या है? 2 2 4 2 6। यहाँ मैटर में देखो, अगर मैटर में देखोगे आप, 2 2 4 2 6 यहाँ भी है, तो चाहे वो नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड किया हो चाहे 6 ऐसे किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपको 6 ही ऐड करना है। लेटर का देखो एक बार, यहाँ पे करता हूँ, यही लिख लेता हूँ ना। 12 5 17, 17 20 37, 37 और 20 57, 57 और 5 हो जाएगा 62, 62 18 80, 80 है। फिर इसमें 6 जोड़ दो तभी तो 86 होगा। मैटर का हमें बताना है। एम की प्लेस वैल्यू 13, ए की 1, टी की 20, टी की 20, फिर ई की 5, आर की 18, सबको जोड़ो। 13 1 14, 14 20 34, 34 और 20 54, 54 5 59, 59 और 18 हो जाएगा 77, 77 में 6 जोड़ दो क्या हो जाएगा? 83, 83 हमारा सही जवाब है। और इसमें 83 नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा मेरे भाई? नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका सही जवाब। चलो, आगे बात समझ में। चलो।
कह रहा इन अ सर्टेन कोड मोबाइल इज रिटन एज OMEFPA, हाउ विल द वर्ड स्प्रिंग बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। जैसे देखो m की प्लेस वैल्यू है 13, यहां पे आए अगर लिखे हम तो m की प्लेस वैल्यू है 15, 13 2 15। तो वैसे ही s की प्लेस वैल्यू होती है 19, 19 में 2 जोड़ो 21, 21 किसकी प्लेस वैल्यू है u की। ठीक, फिर o की प्लेस वैल्यू होती है 15, यहाँ पे 13 -2 हुआ है। तो यहाँ पर भी देखो p की प्लेस वैल्यू है 16, 16 में से 2 कम कर दो क्या हो जाएगा 14, 14 किसकी प्लेस वैल्यू है n की, un। ठीक, फिर देखो b की प्लेस वैल्यू है 2, 2 में 3 जोड़ दो 5। r की प्लेस वैल्यू 18, 18 में 3 जोड़ दो तब 21, 21 मतलब un। ठीक है, फिर i की प्लेस वैल्यू 9, 9 में से 3 कम कर दो 6। तो यहां पर भी देखो i की प्लेस वैल्यू है 9, 9 में 3 कम कर दो 6 यानी कि f। ठीक, फिर l की प्लेस वैल्यू 12, 12 में 4 जोड़ दो 16। वैसे ही n है, यहां पे देखो n की प्लेस वैल्यू 14, 14 में आप जरा 4 को जोड़ो क्या होगा 18 यानी r। फिर यहां देखो e की प्लेस वैल्यू 5, 5 में से 4 कम कर दो 1। वैसे ही यहां पर 7 है, 7 में से 4 कम कर दो 3 यानी कि c। UNUFRC बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब। और ये मेरा आज के लिए इतना, ये मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, ये मेरा जो है वह टेलीग्राम ग्रुप है। आप यहां से स्कैन करके, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पहले ये देखो, हाँ दिख रहा है। आप यहां से इसको स्कैन करके इससे जुड़ सकते हो मेरे ग्रुप से। पीडीएफ के लिए कोई क्लास का नोटिफिकेशन हुआ, कोई अपडेट आया या फिर कोई वैकेंसी आई, आप सभी को आपको नोटिफिकेशन अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे इंस्टा पर जुड़ना चाहते हो, पहले मैं खुद को हाइड कर दूं 1 मिनट, अगर मैं खुद को हाइड कर दूं, चलो, अगर आप मुझसे इंस्टा पर जुड़ना चाहते हो तो आप मुझसे यहाँ पे स्कैन करके डायरेक्ट इंस्टा पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। और ये टेलीग्राम को भी एक बार दिखा दूं मैं हाइड करके, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे अपनी बात रख सकते हो, मैंने 2 बता दिया, इंस्टा पर जुड़ करके आप मुझसे अपनी बात रख सकते हो। और अभी इस ग्रुप में मैं आप लोगों को पीडीएफ भी डाल दूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। कल की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।